जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। नहीं नहीं, जोर से जोर से जोर से 7 बार बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ। क्या हुआ, वर्शिप नहीं करेंगे हम? इसको शुरू करो, सबको, सब चीजों को लगाओ। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। टेस्टिमनीज को बाद में देंगे। अपने हाथों को हिला के बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। फिर से बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आपके वचनों के लिए खुदावन, आपकी गवाहियों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तेरा आत्मा मुझे छुए और पूरी रीति के साथ आजाद करे। तेरा वचन मुझे छुड़ाए, अगले लेवल पर लेके जाए, मेरी आशीषों को बढ़ाए और मेंटेन करने में मदद और सहायता करे। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। स्वागत है यीशु मसीह की परफेक्ट प्रेजेंस में। और तारीफ करो जोर से, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फल लेके आऊंगा। ऊंची आवाज से बोलो जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुक जाने, रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने। जिंदड़ी दे टुकड़े सारे उसनू खोल सुना दे। हथ वधावे तेनू बुलावे, हथ वधावे तेनू बुलावे। जे तू सुने कन ला, 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 सब मुक जाने रोग पुराने। तालियों के साथ। यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुक जाने, रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने। तू की जाने शानो दीनू तन तन आयख बावे। तू की जाने शानो दीनू तन तन आयख बावे। अपने वचन नू गल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे। हथ वधावे तेनू बुलावे, हथ वधावे तेनू बुलावे। जे तू सुने कन ला, जे तू सुने कन ला, जे तू सुने कन ला,
सब मुख जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुख जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने हर वेले दा रोग का तो जिंद अपनी रुलाया हर वेले दा रोग का तो जिंद अपनी रुलाया दर दर जाके तक जाके पल्ले कुछ ना पाया सब तो आला नाम सीधा सब तो आला नाम सीधा जे तू लमे दिया जोर से हालेलुया जे तू लमे दिया जे तू लमे दिया जे तू लमे दिया सब मुख जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने सब मुख जाने रोग पुराने यीशु मसीह नू जे तू जाने अपने हाथों को हिलाओ थैंक यू जीसस अपने हाथों को उठा के बोलो जो वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आए मांगो अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं जोर से तारीफ करो यीशु मसीह की आमीन नेक्स्ट टाइम से ये कोई भी चीज हटनी नहीं चाहिए बारिश जितनी मर्जी हो ओके ये पहली बार ऐसा हुआ कि तुमने ढोल ढोलकियां हटा दी हो ऐसा पहली बार हुआ कभी नहीं हटे ये बारिश हो कुछ भी हो और ये इनकी मूर्खता है इन लोगों की जो इधर खड़े हैं वर्शिप हिलनी नहीं चाहिए तुम्हारी कभी भी बारिश आए आंधी आए तूफान आए यहां खड़े रहना चट्टान की तरह ये हट जाएगी हालेलुया आप बैठ सकते हैं कि खड़े रहना चाहते हैं खड़े रहना चाहते हैं अगर आप पीछे फिर दिखेगा नहीं लोगों को अगर आप खड़े रहना चाहते हैं तो हाँ बैठ जाओ बैठ के देखो तो ठंडा देखो जमीन ठंडी है कि नहीं देखो बैठ के मेरे को बताओ जमीन ठंडी है कि नहीं अच्छा बैठ के बताओ हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया बैठने की कोशिश करो कोई प्रॉब्लम नहीं गीले तो हैं ही पानी नीचे भी पानी है नीचे कौन सा कुछ हो रहा है हालेलुया भजन संहिता 19 उसकी 7 आयत को मैं पढ़ूंगा आप सिर्फ सुनेंगे क्योंकि मैं जानता हूं बाइबल नहीं खोल पाएंगे कई लोग भजन संहिता 19 उसकी 7 आयत यहोवा की व्यवस्था खरी है जो प्राणों को बहाल कर देती है यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं आगे लिखा कि साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं सब बोलो आमीन अब थोड़े लगे बैठ जाओ थोड़े रह गए अब बैठ जाओ बाकी सब बैठ चुके हैं बैठ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं हालेलुया अपने पड़ोसी को बोलो यहोवा की व्यवस्था खरी है वह प्राणों को बहाल कर देती है यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं जो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं फिर से बोलो अपने पड़ोसी को यहोवा की व्यवस्था बोलो खरी है बोलो अपने पड़ोसी को टीम का काम है जो मेरे मुंह से निकला उसे पूरा करना फिर से बोलो अपने पड़ोसी को यहोवा की व्यवस्था
खरी है जो प्राणों को बहाल कर देती है। तारीफ करो इस वचन के लिए जोर से। सुनो सुनो मेरी बात, अगर पंजाब में गर्मी, सर्दी और बारिश हमें रोक पाई तो 6 महीने हम घर में बैठ जाएंगे, क्योंकि 2 महीने बारिश बहुत है, 2 गर्मी बहुत है, 2 सर्दी बहुत। इसे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। और मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि चाहे बारिश हो और जिस दिन बहुत गर्मी हो, बहुत सर्दी हो, मिरेकल्स और डिलीवरेंस उस दिन बहुत बड़ी और अच्छी होती। आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? दिक्कत यह है कि जब मैं आपसे बोलूं बैठ जाओ और आप खड़े हैं, तो चर्च के बाहर चले जाओ प्लीज। फिर आपको समझ नहीं आ रही इसका मतलब, तो आप बाहर चले जाओ। आपको अंदर बैठने का फिर कोई काम नहीं आपका। अगर आप सुन नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप बाहर चले जाओ, क्योंकि ये कोई मेला नहीं लगा जहां आप खड़े हैं। आपको वचन सुनना है बहुत ध्यान से, क्योंकि यही है जिसने आपको आजाद करना है। आमीन। मैं एक ध्यान आपका लेके जाना चाहता हूं इसी वचन को। किसने लिखा? किसने लिखा इस वचन को? दाऊद ने लिखा, हां या ना? किसने लिखा इस वचन को? कोई भी वचन जो दाऊद ने लिखा, या तो वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो उसने महसूस किया, जो उसने अपनी लाइफ में भुगता, या तो वो उसकी प्रार्थना थी, वो भी उस हिसाब से जिस हिसाब से परमेश्वर काम करता है। अब दाऊद ये कह रहा है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है जो प्राणों को बहाल कर देती है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, उसकी व्यवस्था खरी है जो प्राणों को बहाल करती है। आप जानते हैं, जब शाऊल दाऊद का पीछा करने के लिए, उसको मारने के लिए जंगलों में गया, तो बाइबल कहती जब उसका वो पीछा करता करता एक जगह पहुंच गया और उसे रेस्ट करनी थी, तो वो गुफा में जाके उसने रेस्ट की। और बाइबल कहती शाऊल ने अपनी तलवार, अपनी पानी की सुराही गुफा में रखी और वहां रेस्ट करने की कोशिश करने लगा। और दाऊद, बाइबल कहती है, जब गुफा में गया तो उसके लोगों ने बोला कि अब तेरा दुश्मन तेरे हाथ में, इसे मार दे। दाऊद ने कहा, मैं यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। आपने ये वचन सुना हुआ है। उसने थोड़ा सा उसका कपड़ा काट लिया, पानी की सुराही ले लिया, कुछ भी भाला ले लिया, ऐसे 2-3 निशानियां वो लेता था और दूर चला जाता था और दूर से बोलता था कि शाऊल देख, मैं तेरे पास आया था लेकिन मैंने तुझे मारा नहीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दाऊद जो था वो शाऊल की सेना में एक तरह का सेनापति था। सेनापति से भी ऊपर उसकी पोजीशन थी जब वो शाऊल की सेना में था। और बाइबल कहती है दाऊद को यह सारी बात मालूम होती थी कि जो इजरायली सेना है उसकी स्ट्रेटजी क्या है, वो सोचती कैसे। क्योंकि अगर आप जिस संस्था में काम करते हैं, आपको उस संस्था की सोच के बारे में मालूम होता है कि ये संस्था को ये काम पसंद नहीं है, इनको ये पाप पसंद नहीं है, इनको ये चीज पसंद नहीं है। आप जिस घर में रहते हैं, आपको अपने घर के बाप के बारे में मालूम होता है, मेरे फादर को ये चीज पसंद नहीं है, किसी के फादर को ये पसंद नहीं होता, किसी के फादर को ये पसंद नहीं होता। आपको अपने घर के बारे में सारा चीज मालूम होती। आपको अपने स्टेट के बारे में मालूम होता है कि नहीं, अगर मैं ये काम करूंगा तो सरकार नाराज हो जाएगी, अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, ये काम करूंगा तो लोग खुश होंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? दाऊद को सब चीजें मालूम थी। दाऊद को यह मालूम था क्योंकि उसको सारी स्ट्रेटजी, उसको सारे नियम जो थे वो मालूम थे। दाऊद को यह बात मालूम थी कि शाऊल इस समय कहां छुपा होगा, क्योंकि इजरायली जो सेना होती थी उनकी एक खासियत थी। उनकी खासियत यह थी कि वो गुफाओं में रह सकते थे और गुफाओं में रहने का एक्सपीरियंस जो था वो इजरायली सेना के पास था। जोर से हालेलुया बोलो। वॉलंटियर जितने भी लोग अभी नहीं बैठना चाहते उनको चर्च के बाहर कर दो। जो नहीं बैठना चाहते उनको चर्च के बाहर कर दो। जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया। और वॉलंटियर्स तुम बैठो सबसे पहले। 10 बंदे नहीं चाहिए काम करने के लिए। जो नहीं बैठना चाहते उनको चर्च के बाहर कर दो। उनको बोलो बाहर से आप वचन सुन सकते हैं, मुझे अंदर वो माहौल नहीं चाहिए। जोर से हालेलुया बोलो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इजरायली जो सेना थी उनकी स्ट्रेटजी होती थी कि वो गुफाओं में छुप सकते थे। गुफाओं में उनको मालूम था, उनको गुफाओं की नॉलेज थी, कहां जाएंगे,
कहां गुफाएं होंगी, कहां हम छुप पाएंगे, किधर से क्या करेंगे, उनकी ये स्ट्रेटेजी होती थी, उनका गिफ्ट मान सकते हैं आप। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे इंडिया के पास ऐसे सोल्जर्स हैं, ऐसी आर्मी है जो बर्फ के ऊपर स्पेशल ट्रेंड की जाती है, जो बर्फीले इलाकों में जहां -30 है, जहां खाना जम जाता है, पानी जमा होता है, पानी को उबाल के, बर्फ को उबाल के पीना पड़ता है, इंडिया के पास एक स्पेशल आर्मी है। उसी तरह उनके पास एक स्पेशल आर्मी थी जो गुफाओं में रहने के लिए ट्रेंड थी। और दाऊद इस बात को जानता था। दाऊद को मालूम था कि अगर शाऊल और उसकी सेना के अच्छे लोग और बड़े लोग कहीं जगह छुपेंगे तो वो गुफा होगी। जोर से हालेलुया बोलो। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि क्यों दाऊद को परमेश्वर ने ऊंचा किया और शाऊल को नीचा किया। क्यों ऐसा किया? आप क्या समझते हैं कि आज हम बाइबल क्यों पढ़ें? जो बात 3000 साल पुरानी, जो बात 4000 साल पुरानी, आज मैं उसको क्यों पढ़ूं? परमेश्वर ने किसी खास मकसद के तहत उसे अब यहां पे रखा है। हालेलुया। उसने खास मकसद रखा है। वो मकसद क्या था? कि आप लोग समझ सकें कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों लिखा। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों परमेश्वर ने दाऊद को कभी गद्दी से नीचे नहीं उतारा। एक राजा का 66 लड़ाइयां लड़ना, 66 लड़ाइयां जीतना, इकोनॉमी फिर भी मजबूत रहना, कभी भी उसको गद्दी से ना हटा पाना, यह इत्तेफाक नहीं था, बल्कि परमेश्वर का एक डिवाइन फेवर था जो दाऊद के ऊपर था। अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सुनो मेरी बात। आज लोगों का दिल इतना सा है, अगर आप मान लो आपका कोई बिजनेस है, आपने 5 साल बाद अपना कोई कर्मचारी हटा दिया, वो पूरा कोशिश करता है आपका नुकसान कैसे करना है। इसीलिए आज लोगों का लेवल बढ़ा नहीं, और जब वो आपको छोड़ के जाते हैं और कभी बढ़ेंगे भी नहीं और कभी बढ़ते नहीं, कारण क्या? यही दाऊद। देखो आज तो लोगों के पास पावर नहीं है। आप कौन सा अफीम बेचते हैं, किसी को निकाल देंगे, वो आपकी अफीम की तिजोरी बता देगा कि कहां रखी और आपको गिरफ्तार कर लेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप तो, आपका काम ही 1 नंबर का है, क्यों? तो क्या कोई बता देगा। लेकिन देखो एक बड़ी सेना में दाऊद को मालूम था कि इस टाइम वो बड़ा अंदर का बंदा था, उसको मालूम था इस टाइम शाऊल छुपा होगा तो गुफा में छुपा होगा और वो उसे मार सकता था, नुकसान कर सकता था। आज लोग नुकसान करने की कोशिश करते हैं जब आपका विश्वास उनके साथ मिलता नहीं, जब आप उनके साथ सहमत नहीं होते, जब आप उनके साथ चलना नहीं चाहते, वो आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। वो तो परमेश्वर आपको बचा के रखता है, हां या ना? लेकिन देखो दाऊद के पास नुकसान करने की ताकत थी, दाऊद के पास नुकसान करने की सामर्थ्य थी। उसको पता था एग्जैक्ट ये क्या करेंगे, उसको मालूम था ये कहां छुपेंगे, उसको मालूम था कहां पे मैं इसको तलवार मार के मार सकता हूं। और हम सोचते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जिस तरह तू अपने दासों को बढ़ाता है मुझे भी बढ़ा। काम तेरे शाऊल जैसे और प्रार्थना तेरी दाऊद के जैसी, ऐसा कैसे हो सकता है? काम तेरे शाऊल के जैसे हो कि तू दूसरे को नाश करना चाहता है, वो बात अलग है कि वो नाश हुआ नहीं, वो बात अलग है कि दूसरे का नुकसान हुआ नहीं, तुमने कोशिश पूरी की, पर वो तो परमेश्वर उसके साथ था तो नुकसान हुआ नहीं। पर बाइबल कहती दाऊद ने नुकसान करना ना चाहा, हालांकि उसके पास परमेश्वर का आत्मा था और शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ चुका था, पर बाइबल कहती है फिर भी उसने नुकसान नहीं किया और फिर भी वो उसके साथ यही बोलता रहा कि नहीं, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर इसे जब सजा देगा तो ओके है, लेकिन मैं अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? दाऊद को सब मालूम था, उसको सब पता था। आप जानते हैं एक बार शाऊल उसका पीछा करने के लिए आया, पीछा कर रहा है, कहते हैं उसने चुगली कर दी कि दाऊद ना फलानी जगह पे बैठे, अगर आप उसे अभी पकड़ लेंगे तो आप पकड़ लेंगे। कहता ठीक है, फटाफट 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 भाग गया उसके पीछे कि चलो इसको पकड़ते हैं जरा। और रास्ते में लिखा जा रहा था, शाऊल को पीछे से मैसेज आया कि किसी दूसरे देश ने तेरे देश के ऊपर चढ़ाई कर दी और उसे मारने वाला है। और शाऊल को वापस जाना पड़ा। अपने हाथों को उठा के बोलो, अपनी आंखों को बंद रहे, बोलो परमेश्वर मेरा न्यायी तू है,
मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करेगा, क्योंकि तेरी व्यवस्था खड़ी है, प्राणों को बहाल करती है। आज मैं आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं प्राणों को बहाल होने के लिए। सुना मेरी बात? आपको लगता था ना बारिश है और मीटिंग खत्म हो जाएगी? आज, कल नहीं, आज बारिश के दिन में मैं डिक्लेयर करता हूं हर वो चीज जो आपके दिल को नुकसान कर रही कैंसिल हो जाए आज के दिन। मैं कह रहा हूं हर वो चीज जो शैतानी है, आपके प्राण आज बहाल हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य ना। आमीन हो जा तो ये आशीष आपकी ही। मेरे को सारे इंस्ट्रूमेंट 5 मिनट के अंदर लगे हुए चाहिए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कहां बारिश है? बारिश सुनो, जब आप ढीठ हो जाओगे ना तो परमेश्वर काम करेगा। अगर आप डर जाओगे, इधर उधर भागने लगोगे, अरे हम वो लोग हैं, मैंने कहा था जब हम भवन पूरा होने लगेगा और पूरा हो जाएगा, हम सबसे ज्यादा बारिश देखेंगे। देख लो 5 साल पहले की रिकॉर्डिंग, मैंने बोला था आपको। हालेलुया, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इधर दाऊद के ऊपर शाऊल चढ़ाई कर रहा है और परमेश्वर शाऊल को दुश्मन दे रहे। आप जानते हैं एक बात, आपके दुश्मन इस बात को एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में जब आप उनको मारेंगे नहीं, जब आप उनका नुकसान नहीं करेंगे। जो उन्होंने आपके साथ किया आप उनके साथ वापस नहीं करेंगे, वो नुकसान देखेंगे। आपको मालूम, वो नुकसान देखेंगे। बाइबल कहती परमेश्वर उनको नुकसान देगा ताकि वो अपने आप से ध्यान को हटाकर अपने नुकसान की ओर लगाएं। उनको स्ट्रगल देगा परमेश्वर, वो संघर्ष करेंगे, छोटी छोटी चीजों में संघर्ष करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ बोला। हर चीज के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी और छोटी छोटी कामों के लिए वो संघर्ष करते रहेंगे और वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जो उनके डिजायर है। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल कहती प्राणों को बहाल कौन करता है? उसकी व्यवस्था। दाऊद को मालूम था उसकी व्यवस्था क्या कहती। दाऊद को मालूम था मुझे यहोवा के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाना। दाऊद को मालूम था मुझे चुगली निंदा नहीं करनी। दाऊद को मालूम था मैं न्यायी नहीं हूं। वो परमेश्वर से हट गया ना हटा, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं जब देखता था तो ये परमेश्वर का अभिषेक था और मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। सोचो, जिस पर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया और कभी वो अभिषेक था तो भी दाऊद उस पर हाथ नहीं उठा रहा था। सोचो, जिस पर परमेश्वर का आत्मा अब भी होगा, अगर लोग उसके खिलाफ जाएं तो क्या होगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? सोचो, अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और उठा नहीं है, और जिसके ऊपर से उठ गया था दाऊद उसके खिलाफ भी नहीं गया, सोचो आपके ऊपर जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर आपको किस तरह से लेगा? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब आप परमेश्वर में सही रीति के साथ चलेंगे और आप फैसला कर लेंगे कि मैं परमेश्वर में सही रीति के साथ चलूंगा, कोई भी व्यक्ति जो आपका नुकसान करना चाहेगा, अपने शब्दों से, अपनी चीजों से, अपने एक्शन से, अपनी कॉलिंग से, अपने फोन से, अपने सिस्टम से, परमेश्वर उसको स्ट्रगल देगा ऐसा कि वो अपना ध्यान आप पर से हटाए, और आप देखेंगे ऐसा होगा। बाइबल सुनो, बाइबल कहती है हम अपने दुश्मनों के लिए संघर्ष नहीं मांग रहे, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जो होगा। दाऊद ने नहीं कहा परमेश्वर शाऊल को संघर्ष दे, उसने नहीं कहा। हालेलुया, उसने नहीं कहा। उसने उसको प्रभु ही बोला, उसको मास्टर बोला, उसको पिता बोला, उसको अगुआ बोला, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर ने न्याय किया, क्योंकि बाइबल कहती है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। बाइबल कहती है वो तेरा न्यायी है, वो तेरा प्रभु है, वो तुझे छुड़ाएगा, वो तुझे संकट के दिन तेरी सुनेगा, जब तू पुकारेगा वो उत्तर देगा। वो तेरा न्यायी है, वो तेरा पिता है, वो तेरा परमेश्वर है। पंजाबी में कहते हैं मां मार लेंदी है पर मारण नहीं देंदी। आमीन। वो परमेश्वर आपको मार लेगा आपको जब गलती करेंगे, लेकिन मारने नहीं देगा। आमीन। सुनो मेरी बात, दाऊद को ये बात सुनो, हर एक ग्रेट इंसान, हर एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड, अगर वो ग्रेट है तो वो इत्तेफाक से नहीं। अगर वो इत्तेफाक से होता तो बाइबल लिखने का परमेश्वर की आत्मा के द्वारा
कोई भी तुक नहीं बनता। बाइबल लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर सब कुछ इत्तेफाक से होना होता तो 3000 साल, 4000, 2000 साल पहले की स्टोरीज आज पढ़ने का कोई भी फायदा हमें नहीं होता। लेकिन वो स्टोरीज इसलिए लिखी गई ताकि हम उसे समझ सके, वो इसलिए लिखी गई ताकि हम उसे जान सके कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। आमीन। अब अपनी लाइफ में दुश्मनों का सामना करते हैं। कुछ दुश्मन देखे हुए होते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि ये आपका विरोधी है, ये आपकी खिलाफत कर रहा है। कुछ अनदेखे दुश्मन होते हैं जिन्हें आप जानते नहीं, जो पीठ पीछे आपके गिरने की तैयारी कर रहे हैं। वो आप नहीं गिरेंगे, वो डबल गिर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने लोगों को देखा है परमेश्वर की खिलाफत करते और उसके बाद खुद वो परमेश्वर के खिलाफ होते, फिर खुद परमेश्वर को गालियां निकालते, फिर खुद परमेश्वर के विश्वास से हटते हुए मैंने लोगों को देखा है। हालेलुया। आप याद रखो, आप अपने आप से नहीं खड़े हो। यीशु मसीह ने कहा जब तुम मुझ में खड़े हो ना तो माथा हीरे सा कड़ा कर लेना। कहता हीरे सा कड़ा करके ढीठ होके मुझ में खड़े होना, ढीठ होकर मुझ में खड़े होना। क्योंकि लोग जो इजरायली हैं इन्होंने मेरी नहीं सुनी, तेरी भी नहीं सुनेंगे, लेकिन कुछ लोग मेरी सुनते हैं, वो तेरी भी सुनेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ लोग चलेंगे परमेश्वर के वचनों के ऊपर, और परमेश्वर ने कहा कुछ नहीं चलेंगे। आप चलने वालों में से हो या नहीं? तो आपको ये बात समझनी है, आपको ये बात समझनी है। आप जानते हैं क्यों अब्राहम की लाइफ में वो ब्लेसिंग नहीं थी जिसको वो चाहता था? पैसा बहुत था, आ रहा था, फाइनेंस आ रहा था, सब कुछ सही था, लेकिन उसको जो चाहिए था उसका एक बेबी हो, उसका एक वंश हो, उसके 300 जो कितने बच्चे उसके परिवार में पैदा हुए, उन्हें लगता था कि उन्हीं में से एक को मुझे सारी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। और परमेश्वर उससे कहता था कि जो कुछ तू चाहता है मैं तुझे दूंगा, पर मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। दाऊद सिद्धता की ओर जा। दाऊद को बात मालूम थी, कई बार जो आपको चाहिए होता है वो 10 चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो मेजर चीज है जिसके ऊपर आपकी लाइफ टिकी है, हालेलुया, आपको लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे मिलनी चाहिए, इस पे मेरी जिंदगी टिकी हुई, हाँ या ना, उस चीज के लिए आपको सिद्ध होना पड़ेगा, आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। इमेजिन करो एक बंदा आपकी जान का दुश्मन है और परमेश्वर उसको आपके हाथ में कर देता है सामने, फिर भी आप उसको मारते नहीं। आज तो किसी को थोड़ा सा दुख दे दो या उसको कुछ भी कर दो तो वो आपका दुश्मन बन जाता है, वो, हाँ या ना। और वो नुकसान इसलिए नहीं कर पाया कि वो करना नहीं चाहता, इसलिए नहीं कर पाया कि परमेश्वर का हाथ आप पे बड़ा है, हाँ या ना। सोचो ऐसे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्री बढ़े, हम बढ़े, हमारी परिवार बढ़े, हम ब्लेसिंग में बढ़े। कैसे पॉसिबल है? आपका नेचर, आपका स्वभाव शाऊल के जैसा और आप ब्लेसिंग दाऊद के जैसी चाहते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। उसको मालूम था कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, प्राणों को क्या करती है। जब अब्राहम के बेटा हुआ उसका प्राण क्या हुआ? बहाल हुआ। जब दाऊद को कुर्सी मिली 30 साल में वो यहूदा का राजा और 37.5 साल में इजराइल का राजा बना, उसका प्राण क्या हुआ? बहाल हुआ। आपका प्राण बहाल हो जब आप यहोवा के वचनों पे चले। वो कैंसर खत्म हो जब आप उसके वचनों पे चले। वो रोग हड्डियों के खत्म हो जब उसके वचनों पे चले। वो रोग मैंने कहा खत्म हो जब आप उसके वचनों पे चले। वो बीमारियां खत्म हो जब आप उसके वचनों पे चले। वो दुष्ट आत्माएं खत्म हो जब आप उसके वचनों पे चले। वो तकलीफ खत्म हो जब आप उसके वचनों पे चले। वो कलेश खत्म हो जब आप उसके वचनों पे चले, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? बात यह है कि हमें हमारी आंखों पे हमें कंट्रोल रखना है, हाथों पे कंट्रोल रखना है, पांव पर कंट्रोल रखना है। हमें परफेक्ट होना है ताकि हमारा प्राण बहाल हो सके। जिस दिन मैं परमेश्वर में आया, 1 साल में मेरा प्राण बहाल नहीं हुआ। हाँ, ब्लेसिंग मिलती जा रही थी, नॉलेज बढ़ती जा रही थी, परमेश्वर में विश्वास बढ़ता जा रहा था, पवित्रताई बढ़ती जा रही थी। प्राण बहाल होते होते कुछ साल लग गए, पूरे बहाल होते होते। आमीन। लेकिन मेरे को मालूम था, वचन कहता है यहोवा की व्यवस्था खरी है, प्राणों को बहाल हो जाता है ना। बताता वो टेम्परेरी बहाल, जैसे कोई पहाड़ों में चला जाए, बोलता है हा मजा आ गया। हाँ, वो टेम्परेरी बहाल है। परमानेंट बहाल चाहिए कि नहीं चाहिए? कि आप अपने घर में वो 15 बाय 12 के रूम में बैठे हो तो बहाल फील करें। हालेलुया। उसके जैसा मजा और कहीं नहीं है कि आप पैदल जा रहे हैं और बहाल फील करें। आप समझ रहे मेरी बात को?
सुनो, उसके जैसा मजा तो बड़े बड़े अरबपतियों के पास भी नहीं। सच कह रहा हूं मैं। ऐसे थोड़ी लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्या दिक्कत होगी? करोड़ों रुपया तुम्हारे पास, फेम है तुम्हारे पास, सब कुछ है, लेकिन तुम सुसाइड कर रहे हो। एक पॉलिटिकल कैरियर के लिए आदमी सब कुछ खत्म कर देता है अपना, और उसके बाद आप सुसाइड कर रहे हो। एक कैरियर के लिए सब कुछ खत्म करता है आदमी, उसके बाद फिर भी आप सुसाइड कर रहे हो। इसका मतलब यहोवा की व्यवस्था खरी है। प्राणों को वही खरी है सिर्फ जो प्राणों को बहाल कर सकती है। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? हमें यह देखना है कि कौन सी कमी है जो हमारे प्राणों को बहाल होने से रोकती है। दाऊद को मालूम था, कुर्सी प्रभु ने दे दी। उसने कहा मैं तुझे मसा करता हूं इस्राएल का राजा होने के लिए, पर मुझे अब क्या करना है? मुझे अब अपने मसे को बढ़ाकर, सुरक्षित रखकर, बढ़ाकर उस कुर्सी तक पहुंचना है। आपका मसा हुआ जब आप परमेश्वर में आए, जब आपने बैप्टिज्म लिया, बाइबल कहती है आपका पहला मसा हो जाता उस दिन। आमीन। वचन कहता है जिसने तुम्हारा अभिषेक किया वो परमेश्वर है। कौन सा अभिषेक? पहला अभिषेक, एंट्री वाला अभिषेक, दाऊद वाला अभिषेक, जो पहले 16 साल में उसका हुआ था। लेकिन जो परमेश्वर की मास्टर इच्छा थी कि इसको राजा बनाने की, जो आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकती, आपको कैरियर देने की, आपको अच्छा परिवार देने की, आपको ब्लेस करने की, उस इच्छा तक पहुंचने के लिए आपको यहोवा की व्यवस्था के ऊपर पूरी तरह से ध्यान करना पड़ेगा, बावजूद इसके कि आप क्या महसूस करते हैं या क्या फील करते हैं। हालेलुया। मैं बहुत इरिटेट होता हूं उन पास्टर्स से जो ऐसा बोलते हैं कि सिन इज नॉट ए प्रॉब्लम, कि पाप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रॉब्लम क्या है अगर पाप प्रॉब्लम नहीं है तो? आमीन। बोलो अपने पड़ोसी से, बोलो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर पाप प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। क्योंकि अगर पाप प्रॉब्लम नहीं है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ही कौन सा है? फिर से बोलो, प्रॉब्लम ही क्या है? हालेलुया। अरे पाप ही तो प्रॉब्लम है ना, और प्रॉब्लम क्या है फिर? आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। एक वचन मैं आपके लिए अभी पढ़ूंगा। आमीन। आप तैयार हैं उस वचन के लिए? आप जानते हैं दाऊद ने क्या कहा बाइबल में? कहता उन्हीं से, यानी तेरे वचनों से तेरा दास चिताया जाता है। भजन संहिता 19 उसकी 11 आयत। उनका पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपने पड़ोसी को बोलो, उनका पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आमीन। एक वचन जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, उसने कहा उनका पालन करने से। इसका मतलब दाऊद को वचन का पालन करने के बाद उसका फल देखने की आदत पड़ चुकी थी। तो कोई मूर्ख नहीं, कोई बेवकूफ नहीं है जो अपने दुश्मन को ऐसा ही जाने दे। उसे वचन मालूम था कि परमेश्वर का वचन मुझे बहाल भी करेगा और ये मुझे प्रतिफल भी देगा। इसीलिए 70 साल तक उसको उसकी गद्दी से कोई भी हटा नहीं पाया। बाइबल कहती है अपनी पूरी उम्र तक पहुंच के वो आदमी परमेश्वर के पास चला गया। हालेलुया। अगर आप भजन संहिता 19 से 18 से आप अगर 22 पढ़ेंगे तो 18 के 20 में लिखा, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया है। अगर सिन इज ए नॉट ए प्रॉब्लम, अगर पाप प्रॉब्लम नहीं है तो यह वचन गलत है फिर, क्योंकि उसने वचन में क्या लिखा?
उसने मुझे मेरी हाथों की शुद्धता के अनुसार क्या दिया? बदला दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार वो तुझे बदला देगा। 20 आयत को फिर से मैं पढ़ूंगा। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। क्या दाऊद कह रहे हैं? और कह रहे हैं मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने हाथों की शुद्धता के अनुसार, शुद्धता के अनुसार क्या दिया? मुझे बदला दिया। अगर पाप प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उसने ऐसी बात क्यों बोली? बोलो अपने पड़ोसी को, उसने मेरी हाथों की शुद्धता के अनुसार मुझे बदला दिया है। आमीन। अगर पाप प्रॉब्लम नहीं तो वचन कहता है उसने मेरी हाथों की शुद्धता के अनुसार मुझे बदला दिया। अगर कम शुद्ध है तो उस तरह का बदला है, ज्यादा शुद्ध है उस तरह का बदला है, ठीक ठीक है तो उस तरह का मस है, उस तरह की ब्लेसिंग है। ज्यादा शुद्ध है, वो शुद्ध, वो हाथ धोने वाला शुद्ध नहीं कि मेरे हाथ सैनिटाइज है जी, शुद्ध है जी। वो कर्मों की बात कर रहा है। आमीन। वो कर्मों की बात कर रहा है, वो पवित्रताई की बात कर रहा है, वो वचन की बात कर रहा है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात कर रहा है। कहता मेरे धर्म के अनुसार तूने मुझसे व्यवहार किया। हालेलुया। अगर दाऊद शाऊल को मारकर गद्दी पर बैठता तो कुछ साल के बाद उसे भी हटाया जाता। जो तू बोएगा वो तू। अब आप जानते हैं ये वचन अविश्वासियों की लाइफ में भी पूरा होता है। आपको मालूम? क्योंकि ये व्यवस्था बनाई है परमेश्वर। आप देख लो, जितने लोग, चाहे वो अन्य जाति हों, जो अपने बाप से, फिजिकल बाप से, जो अपने शारीरिक जो पिता है उनका, अगर वो उनसे प्यार करते हैं, दूसरे लोगों से कम संघर्ष करते हैं जो लोग अपने बाप और मां से प्यार नहीं करते। नोटिस करके देख लेना। फिजिकल आपका बाप मां, जिसने आपको जन्म दिया है, मां बाप, उनकी बेइज्जती करना अपनी उम्र को कम करने के बराबर है। आप अन्य जातियां देख लो, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, उनकी लाइफ में सब कुछ सही है, टैलेंटेड है, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए क्योंकि अपने बाप से वो प्यार नहीं करते। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कम टैलेंटेड है लेकिन हर टाइम अपने बाप का नाम लेंगे। ओ मेरे पिता की वजह से, मेरे पिता की वजह से, पिता उसके पिता को मिल लो, वो अपने पिता की गंगी गा रहा होगा, मेरे पिता की वजह से, मेरे पिता की वजह से, मेरे पिता की। समझ रहे हैं आप? वो रियल है। जब आप बाइबल के वर्ड को पूरा करोगे आसमान खुलेगा। और सेम रूल स्पिरिचुअल में, अगर आप अपने अगुए से प्यार करते हो, खुदावंद आपसे प्यार करता ज्यादा। और वो लोग जो एक अधीनगी में जीते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा मार सकते हैं शैतान को, वो लोग जो अकेले घूमते फिरते हैं उनसे। आप नोट करके देख लो। हालेलुया। उनको हर चीज के लिए प्रार्थना करनी पड़ती, प्रेयर हर चीज के लिए पूछना पड़ता है। और अगुए से आप बात करते हैं, परमेश्वर उसके जरिए 2 मिनट में आपको सिखाते हैं जो आप 10 साल में प्रार्थना करके सीखते हैं। हालेलुया। आपको यह बात समझनी है, यहोवा की व्यवस्था क्या है? खरी है। प्राणों को, यहोवा की व्यवस्था प्राणों को क्या करती? बहाल करती। उसने कहा वो प्राणों को बहाल करती। अगर आप उसकी व्यवस्था, उसके वचन पे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम आए या कोई विरोध हो या कोई दिक्कत हो, आप नहीं हटेंगे तो वो बहाल करेगी आपके प्राणों को। और जब परमेश्वर बहाल करेगा, वो फिर अजीब बहाल करेगा, मजेदार बहाल करेगा। वो टेम्परेरी बहाल नहीं करेगा, वो परमानेंट बहाल करेगा आप। हालेलुया। कहता मेरी हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, मेरे धर्म के अनुसार उसने मुझसे व्यवहार किया। दाऊद इस बात को जानता था, मैं जो बोऊंगा वो काटूंगा, जैसी शुद्धता रखूंगा वैसा व्यवहार, वैसा बदला परमेश्वर मुझे देंगे। उसे ये बात मालूम थी। हालेलुया। हालेलुया। आज हम माफ नहीं कर पाते अपने लोगों को, रिश्तेदारों को, जेठानी को, दरानी को, हां, भाई को, और यही चीज हमारे लिए रुकावट बन जाती है। वाइफ को, हस्बैंड को, यही चीज हमारे लिए एक रुकावट बन जाती है। आमीन। और जब हम
माफ कर देते हैं, हमारा प्राण बहाल होता है। वो सही हो या गलत हो, वो गलत हो या सही हो, ये बाद की बात है। शाऊल गलत था, पर दाऊद ने उसके साथ दुश्मनी नहीं की। बहाल कौन हुआ? दाऊद। तो अपना बदला खुद ना लेना, यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, बुराई से अलग रहना, यहोवा पर भरोसा रखना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी समझ से काम मत लेना, यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सफर सभी कर रहे हैं, पता है कि नहीं? सभी कर रहे हैं सफर। कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, मान लो खामरा अड्डे तक आपने जाना है, कोई बेचारा इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है। ये वो लोग हैं जो वचन के खिलाफ चलते हैं। कर वो भी सफर रहे हैं, उन्हें भी लगता है हम वहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई लोग सीधा जा रहे हैं, उन्हें पता है क्या करना है। अगर आप वचन पे चलते हैं, आप सीधा जा रहे हैं, आप टाइम पे पहुंचेंगे। आप इमेजिन करो, अगर ये जो सक्सेस, ये जो सफलता मुझे मिली, अगर मेरी लाइफ के 65 में या 70वें साल में मुझे मिलती, तो इतने साल का वचन विश्वास करना आपके लिए थोड़ा कठिन होता, क्योंकि आपने रिजल्ट नहीं देखा होता। आपको लगता कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। जब 65वें साल में होता, तब आप विश्वास करते कि हां हो गया। लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या है कि वो आपको जल्दी उत्तर दे, वो फुर्ती से उत्तर दे। आप जानते, दाऊद ये प्रार्थनाएं करता था कि परमेश्वर फुर्ती से मेरी सुन ले। आप पढ़ो बाइबल में, क्यों? ब्लेसिंग का लेट होना एक खराब बात है। बोलो अपने पड़ोसी को, ब्लेसिंग का लेट आना एक खराब बात है। आमीन। और क्या परमेश्वर चाहता ब्लेसिंग लेट हो? नहीं। उसने कहा अब्राहम मैं भी देना चाहता हूं तुझे बेबी, पर प्रॉब्लम यह है तू सिद्ध नहीं है। और इस बार जब सिद्धता रखी और दूत आए, अब्राहम ने कहा, पहचान लिया, उसने कहा ये दूत है, इनको लेके आओ, मैं इनके पास जाता हूं, रुको खाना खा के जाना। पहले भी दूत मिलते थे, लेकिन देख नहीं पाता था, पहचान नहीं पाता था। इस बार पहचान पाया, क्योंकि स्पिरिचुअल आईज ओपन हो चुकी थी, लाइफ में सिद्धता का माहौल बन चुका था। आप समझ रहे मेरी बात को? कोई सिद्धता, आपका फोन आपको सिद्ध होने से रोक रहा है, हां, वो छोटी सी फ्रेंडशिप सिद्ध होने से रोक रही, वो एक झूठ बोलना सिद्ध होने से रोक रहा है, वो एक आंखों का पाप सिद्ध होने से रोक रहा है। और परमेश्वर कहता है मैं भी तुझे वही देना चाहता हूं जो तू चाहता है, लेकिन मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध। अगर तू सिद्ध होता जाएगा तो ब्लेस होता जाएगा। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, यहोवा की व्यवस्था खरी है, प्राणों को बहाल करती है। आमीन। कहता उसके नियम साधारण लोगों को बुद्धिमान करते, बुद्धिमान कर, साधारण लोगों को, आम लोगों को बुद्धिमान बना देते। आमीन। आप समझ रहे इस वचन को? क्या करना है आपने? उसकी व्यवस्था के ऊपर चलना है, उसके वर्ड के ऊपर चलना है। आमीन। माफी के साथ, प्रार्थना के साथ, रोजों के साथ, पवित्रताई के साथ। कोई आपको रोक नहीं पाएगा। दाऊद को कोई रोक पाया? कोई नीचा कर पाया? उसके अपने गुनाह जो उसने बाद में किए उसके आगे आए, लेकिन दुश्मन उसको कोई काबू नहीं कर पाया। हालेलुया। अगर आप वचन पे चलेंगे, चंगियाई लेना आसान होगा। अगर आप वचन पे चलेंगे, अपने बच्चों को नशे से बाहर देखना आसान हो जाएगा। अगर वचन पे चलेंगे, अपने परिवार का उद्धार देखना आपके लिए आसान होगा। अगर आप वचन पे चलेंगे, आपका फाइनेंस खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। आमीन। आप समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं? हालेलुया। यहोवा की व्यवस्था, जब वो दुश्मन को माफ करने के लिए बोले तब भी वो खरी है। आपका दिल मानने के लिए ना करे तब भी वो, आप खिजें, आप कुड़कुड़ करें, चिड़चिड़ करें, तिड़तिड़ करें, तब भी वो खरी है। वीजा आए या ना आए तब भी वो अपनी जगह पे खरी है। हमें झुकना है, उसने नहीं झुकना। हमें अपने दिमाग को लगाना है उसके मुताबिक, उसने नहीं करना हमारे मुताबिक। हालेलुया। अपने हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी व्यवस्था खरी है। आज से मैं वायदा करता हूं
कि तेरी व्यवस्था के ऊपर मैं चलूंगा, तेरे वचन के ऊपर मैं चलूंगा। मैं वायदा करता हूं, वायदा करती हूं कि तेरा वचन मेरे लिए सबसे ऊपर होगा। तेरे वचनों के लिए शैतान के साथ, किसी भी चीज के साथ मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। आज से मैं सिद्धता में चलते हुए, तेरे वचनों पे चलते हुए तेरी बुलाहट को पूरा करूंगा, पूरा करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपके चर्च, जोर से हालेलुया बोलते हुए, जोर से जोर से जोर से आमीन। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं आपको क्या करना है। आमीन। आपको रियल बिलीवर बनना है। आप छाए रहेंगे हमेशा। आप कुछ सालों के लिए नहीं उगेंगे, मैंने कहा आप छाए रहेंगे। वो सिर्फ आपको ही छाने का प्लान करके नहीं बैठा, वो वंशों को, वंशों से वंशों तक छाने का आपको प्लान करके बैठा। वो शॉर्ट प्लानिंग के साथ आपको अपने पास नहीं लेके आया। कई बार मैंने देखा लोगों को निराश होते हुए कि जिस काम के लिए मैं अभी आया वो हुआ नहीं, लेकिन उसके आसपास बहुत सी परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। उन्हें मालूम है कि परमेश्वर ने बहुत मुझे ब्लेस किया है और ऐसे चिन्ह दिखाए हैं जो मुझे कोई नहीं दिखा पाया, लेकिन एक वजह से वो परेशान रहते हैं कि ये अभी तक क्यों नहीं, ये काम अभी तक क्यों नहीं, ये परमेश्वर ने क्यों नहीं किया। वो लंबा प्लान करके आपके लिए बैठे हैं। मैंने कहा वो लंबा प्लान करके लिए आपके लिए करके बैठे। अपने हाथों को उठाओ। सुनो, आज से हम, सुनो मेरी बात सुनो, आज से 3 थर्सडे, ओनली थर्सडे या संडे भी मैं देखूंगा प्रभु से बात करके, होली स्पिरिट से भरने के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। थर्सडे जो लोग, जो पास्टर्स हैं, जो लोग हैं, जो बिलीवर्स हैं, थर्सडे जब आप आएंगे तो आप कोशिश कीजिए फास्टिंग के साथ आइए। आमीन। आप कोशिश कीजिए। मैं अपनी लाइफ में ओवर फास्टिंग कर चुका हूं। मैं आपको ओवर फास्टिंग करने की सलाह नहीं देता हूं कि जब आप ओवर फास्टिंग कर लेते हैं आपके पेट में, आपके चीजों में, फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु आपको छुड़ा लेता है कुछ ही दिनों में। आमीन। पर मैं आपको बोलता हूं फास्टिंग जरूर करो। आपको मालूम है मैं इतने फास्ट डे नाइट के रखता था, 40 दिन रात, 40 डे के फास्ट खत्म, सेकंड शुरू, थर्ड शुरू, एक खत्म, दूसरा शुरू। सड़क पर लेटना पड़ता था पेट दर्द के कारण। मुझे लैन जाना लोगों का पता कि हॉस्पिटल पता ले लो तो बाहर आप लेटे होना होते, कहना यार चंगा बंदा, और किसी को मालूम नहीं होता सड़क पे फास्टिंग, ओवर फास्टिंग। मैं नहीं कहता आप ओवर फास्टिंग, लेकिन फास्टिंग जरूर रखो। हफ्ते में 2 फास्ट रखो, 1 फास्ट रखो। आपको प्रॉब्लम है तो भी फास्ट रखो, आप देखोगे किस तरह बढ़ते हैं आप। आमीन। हर थर्सडे को जब तक पवित्र आत्मा चाहेगा, 3-4 जितने भी, मैं आपके होली स्पिरिट के फिल होने के लिए प्रेयर करूंगा। ओके। और ऑयल के साथ सब पे ले हैंड होगा। धूप निकल गई, चिंता मत करो, हम छोड़ के नहीं जाने वाले आज। हालेलुया। हर एक बंदे पे ले हैंड होगा। हर एक बंदे के लिए पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रेयर होगी, और हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रेयर होगी, प्रोफेटिक मीटिंग होगी, वो साथ साथ चलेगी। तो कमर बांध के अगले तैयार हो जाओ। क्रिसमस तक आते आते ये फायर इतनी होनी चाहिए जो सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठा। सब तो वाला चेंज करो सॉन्ग को। क्या भूल गए सॉन्ग? यहोवा मेरा बादशाह, अपने हाथों को उठाओ। करदा भला सदा, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा अंदाज सदा। अपने हाथों को उठाओ। एक अनाउंसमेंट मैं आपको देना चाहता हूं।
अक्टूबर के महीने में हमारी कल मैं 56 लाख एक कितने कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं अंदर, 56 लाख एक का था, 36-30 लाख एक बंदे का था, 10-10 लाख के पता नहीं कितने थे, पता नहीं कितने करोड़ के मैं चेक काट के आया हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सुनो मेरी बात, अब काम बहुत नजदीक पहुंच गया है। आमीन। ऑलमोस्ट डन है, सारा ऑफिस कंप्लीट है, हॉल कंप्लीट है। अगले अक्टूबर महीने, नवंबर महीने, 2 महीने में अपना बीज जरूर बोवो, सपोर्ट जरूर करो, प्रेयर जरूर करो, फास्टिंग जरूर करो। अगले 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। क्योंकि बिल इतने आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट काम खत्म हो रहे हैं, तो बिल आते जा रहे हैं कंटिन्यू। हालेलुया। बहुत से चैनल्स हैं जिन पे मैं जाना चाहता था, लेकिन अभी मैं नहीं जा रहा हूं। बहुत से बिग चैनल, बड़े चैनल जो हैं, उनकी ऑफर्स हैं, लेकिन अभी हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम 2 महीने बहुत मजबूती के साथ है वो। आमीन। जो छत का है वो उसका 2.25 करोड़ सिर्फ उसके रूफ का बना है, जिसमें 1 करोड़ जा चुका है, अभी भी जाना बाकी। तो आपने ध्यान रखना है कि काम बहुत बड़ा है। हालेलुया। लेकिन जब वो हो जाएगा, आप लाइफ टाइम तक उसकी गवाही देने वाले। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ उस भवन के लिए, सब चर्च के कामों के लिए। और गुरदासपुर चर्च का नक्शा बन चुका है, वहां भी काम शुरू हो जाएगा। अपने हाथों को उठाओ सब इंतजामों के लिए, फाइनेंशियल इंतजाम पूरे हों, खुदावंद का हाथ हम पर आए, परमेश्वर रास्तों को खोले, सब दिशाओं से, सब तरफ से लोगों के दिलों में वो डाले और वो रास्तों को खोले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब इंतजाम पूरे हों। मेरा यह विश्वास है कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ पूरा होगा, और अब सब काम हम टाइम पर करने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। आप इमेजिन करो, जैसे चर्च के जो मेन कंस्ट्रक्शन वर्क हैं वो पूरे हो रहे हैं, हमारा पूरा शिफ्ट फिर इवेंजलिज्म की ओर होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? तो इस काम को कंप्लीट करना बहुत जल्दी, ये जरूरी है, और आपको कंफर्ट से बाहर आकर बोना जरूरी है। आमीन। कि जितना मैं कंफर्टेबली दे सकता हूं, मैं उतना ना दूं, मैं उससे ज्यादा दूं, ताकि काम टाइम पर खत्म हो, क्योंकि बिल इतने बड़े हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ पेंट करने का खर्चा 1 करोड़ आया, आप मान लोगे? क्योंकि वो एक स्पेशल पेंट है जो बाहर से आया, जो पेंट होना है कि वो फायर प्रूफ होगा, कि अगर नीचे कोई भट्टी लगा के भी बैठ जाएगा तो वो कभी जलेगा नहीं। आपको मालूम, इस तरह की वो तैयारी हो रही। तो अगर मैं बोलूं कि अच्छा मुझे पेंट का खर्चा है जी 1 करोड़, लोग बोले यार 1 करोड़ पेंट का खर्चा होता है क्या? तो मैं आपको बता रहा हूं वो खर्चा क्या है। वो 1 करोड़ का पेंट ऐसा है कि अगर जिस छत पे वो जा रहा है, जिस जगह वो जा रहा है, लग रहा है, मैंने कहा अगर वो 1000 डिग्री की कोई भट्टी नीचे लगा लेगा तो भी वो जलेगा नहीं। तो ये एक नॉर्मल चीज नहीं बन रही, इसलिए आप सब लोगों को साथ देना है अभी। आमीन। और कंफर्ट से बाहर आकर, क्योंकि ये जो बन रहा है ये आम चीज नहीं। जो गुरदासपुर का भवन बनना है वो 6 महीने में बनना है सिर्फ, और एक चीज 6 साल में बने, एक 6 महीने में बने, लेकिन आपको फर्क नजर आएगा कि क्यों जो मेन गढ़ था वो क्यों स्ट्रांग बनाया गया, उसके पीछे रीजन था। सब चीजें इंटरनेट पे बताई नहीं जा सकती। हालेलुया। मेरा बिलीव है आप समझेंगे इस बात को। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। हाथों को हिलाओ, पवित्र आत्मा को बोलो, होली स्पिरिट आप मुझ पे आए, मुझ पे उतरे, मुझे अपने आप से भरे, मुझे भरे खुदाबंद अपने कामों के लिए, अपनी सामर्थ से। ऑनलाइन सेम प्रार्थना मेरे साथ आप कीजिए। खुदाबंद मुझे भरें, मुझे फिल करें अपनी सामर्थ से। बाइबल कहती है परमेश्वर ने यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा और सामर्थ से आपका अभिषेक हो। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा और सामर्थ से आपका अभिषेक हो।
मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से आपका अभिषेक हो। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से आपका अभिषेक हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप बड़े बड़े काम करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं सब तरह की चंगाइयां आपकी बॉडी को छुए। मैं प्रार्थना करता हूं सब तरह की हीलिंग आपकी बॉडी को छुए। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसका आत्मा अजीब जुम्बश के साथ आप पर उतरे। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं बड़े बड़े काम आपके द्वारा होने वाले हैं। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं बड़ी बड़ी हीलिंग्स आपके द्वारा होने वाली हैं। मैं आपको बता रहा हूं शैतान शक डालने की कोशिश करेगा शुरुआत में, लेकिन अड़े रहना और खड़े रहना, क्योंकि वो छोटा सा सिर दर्द की चंगाई वो लंगड़े चलाने में बदल जाएगी खामरा चर्च की तरह। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको आशीषित घोषित करता हूं। सब तरह की दुष्ट आत्मा को आपकी जिंदगी से जाने का हुक्म देता हूं। सब तरह की दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं बॉडी को छोड़कर वो चली जाए। पवित्र आत्मा को आपको छूने के लिए बोलता हूं। पवित्र आत्मा को आप पर उतरने के लिए मैं बोलता हूं। मैं बोलता हूं यीशु मसीह के विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा आप पे उतरे यीशु मसीह के नाम में। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। उंडेल खुदाबंद, उंडेल उंडेल खुदाबंद, भेज अग्नि भेज। उंडेल खुदाबंद, उंडेल खुदाबंद, अपना आत्मा उंडेल दे खुदाबंद। अंत के दिन में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। उंडेल 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 खुदाबंद, अपना आत्मा उंडेल खुदाबंद, अपना आत्मा उंडेल खुदाबंद। तेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तेरे 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 दास तेरे दासी पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। भविष्यवाणी का आत्मा पे आई यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी का अभिषेक का पे आई यीशु मसीह के नाम। भविष्यवाणी का अभिषेक का पे आई यीशु मसीह के नाम। भविष्यवाणी का अभिषेक का पे आई यीशु मसीह के नाम। भविष्यवाणी का अभिषेक का पे आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। भविष्यवाणी का अभिषेक का पे आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं देख रहा हूं भविष्यवाणी के अभिषेक को यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं भविष्यवाणी के अभिषेक को यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं भविष्यवाणी के अभिषेक को यीशु मसीह के नाम में। भेज अग्नि भेज अग्नि रूहे पाक के अग्नि भेज अग्नि भेज। आत्मा से भरो अपने हाथों को उठा के। होली स्पिरिट आप पे उतरे अभी राइट नाउ। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आज आपके लिए आत्मा से भरने का दिन है यीशु मसीह के नाम। भविष्यवाणी की आत्मा से भरने का दिन है आज। तेरे दास तेरे दासी पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। भर जाओ आत्मा के साथ। तेरे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। तेरे जवान दर्शन देखेंगे। आज से दर्शन देखो यीशु के नाम में। आज से स्वप्न देखो यीशु के नाम में। शैतानी स्वप्न का आत्मा टूट जाए। शैतानी स्वप्नों का आत्मा टूट जाए। शैतानी चीजों का आत्मा टूट जाए। बीमारियों का आत्मा टूट जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी स्पिरिट्स के लिए प्रार्थना करता हूं, ये खुल जाए आपकी स्पिरिचुअल आईज। आपकी आत्मा रिसीव करने के लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी आत्मा रिसीव करने के लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में आपकी स्पिरिचुअल आईज खुल जाए। आज से जब आप यहां से वापिस जाएं आप दर्शन देखने पाए। आज से जब आप वापिस जाएं आप दर्शन देखने पाए। आज से जब आप वापिस जाएं आप दर्शन देखने पाए। आज से जब आप वापिस जाएं आप दर्शन देखने पाए। आज से जब आप वापिस जाएं आप दर्शन देखने पाए। आप स्वप्न देखने पाए। आप दर्शन देखने पाए। स्पिरिट ओपन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्वप्न देखने पाए, दर्शन देखने पाए। शैतानी आत्मा आपको छोड़ के चला जाए। दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाए। हड्डियों के रोग चले जाए। बीमारियां चली जाए। शुगर चली जाए। थायराइड चला जाए। कैंसर चला जाए। एड्स चला जाए। यूट्रस रोग चले जाए। गुप्त रोग चले जाए। आंखों के रोग चले जाए। कानों के रोग चले जाए। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus Christ. चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। हड्डियों के रोगों से आजाद हो जाओ। हड्डियों के रोगों से आजाद हो जाओ। फेफड़ों के रोगों से आजाद हो जाओ। लंग्स के रोगों से आजाद हो जाओ। हड्डियों के रोगों से आजाद हो जाओ। व्हील चेयर से आजाद हो जाओ। शिकंजों से आजाद हो जाओ। आंखों के रोगों से आजाद हो जाओ।
आमीन हो जाए आशीष आपकी। आपके घराने दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाए, जादू टोनों से आजाद हो जाए, बच्चे आजाद हो जाए, बुजुर्ग आजाद हो जाए। आमीन हो जाए आशीष आपकी। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आपको माथे के ऊपर सामर्थ्य महसूस होगी, कुछ को हाथों के ऊपर सामर्थ्य महसूस होगी, कुछ को टांगों के ऊपर सामर्थ्य महसूस होगी। कुछ का दिल करेगा मैं उछलूं, कुछ का दिल मैं तालियां बजाऊं, कुछ का दिल करेगा मैं नाचूं, मैं जोर से चिल्लाऊं। कुछ भी दिल कर सकता है आपका। वो सामर्थ्य मैं आप पे उतरते हुए देख रहा हूं, जादू टोने को निकलता हुआ देख रहा हूं, दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ देख रहा हूं। जाओ बड़े बड़े काम करो, बड़े बड़े काम करो, बड़े बड़े काम करो। जाओ, मैंने कहा बड़े बड़े काम करो यीशु मसीह के नाम में। कुर्बानी को तूने अग्नि में जैसे जिलाया, नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मारे गिराया। फिर से मारे गिराया, नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मारे गिराया। पाक यहोवा नाम है तेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेजे, अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेजे अग्नि भेज, अग्नि भेज। फाइनेंशियल रास्ते खुल जाएं, होली स्पिरिट की प्रार्थना मैं कर रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा से कर रहा हूं। ये फाइनेंशियल रास्ते ओपन हो, फेवर आपको मिले यीशु मसीह के नाम में। सब तरह का फेवर आपकी लाइफ के ऊपर आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब तरह की पेन्स, गर्दन की, हड्डियों की, बॉडीज की, कैंसर की, पैनक्रियास की, शुगर की, बीपी की वजह से सब तरह की पेन्स जो बॉडी में खत्म हो जाए, रसौलियां खत्म हो जाए, रसौलियां बाहर आए, गायब हो जाए। सिर दर्द, सब तरह का माइग्रेन खत्म हो, सब तरह के रोग खत्म हो, सब तरह के फाइनेंशियल, सब तरह के शैतानी बंधन टूट जाए। आमीन हो जाए आशीष आपकी। स्किन के रोग खत्म हो जाए, हड्डियों के रोग खत्म हो जाए। जितने बच्चे बीमार हैं हील हो जाए, जितने बच्चे बीमार हैं हील हो जाए। मैं देख रहा हूं शैतानी लोग जो जानबूझ के जबरदस्ती आपकी जिंदगी में एंटर करते हैं, जबरदस्ती आपको भरमाने की कोशिश करते हैं। मैं आज खुदाबंद की रूह को देख रहा हूं इस जगह के ऊपर, और मैं उसकी दया को देख रहा हूं इस जगह के ऊपर, और मैं देख रहा हूं खुदाबंद का रूह मुझे दिखा रहा है कि वो शैतानी लोग आपकी जिंदगी से जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं उन्हें बेचैन होते हुए और आपकी जिंदगी को छोड़ के जाते हुए। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते इस चर्च के ऊपर बोलता हूं, जीतने का मसा आप पे आ रहा है आज। मैं देख रहा हूं जीतते हुए आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज यीशु मसीह के नाम में मैं प्रोफेसी आपको देता हूं। वो प्रोफेसी है कि आप जिस जीत की वेट कर रहे थे वो आपको इसी हफ्ते मिलने वाली, इसी महीने मिलने वाली, और इसी साल मिलने वाली। 2022 आप अपनी टेस्टिमनी का मुंह देखकर चढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। आमीन हो जाए आशीष आपकी। मैंने कहा मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया, एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया। नबी तेरे ने
झूठे लोगों को था मार मिटाया, को था मार मिटाया। वो ही अग्नि बेच, वो ही अग्नि बेच, वो ही अग्नि बेच, वो ही अग्नि बेच। हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। आपके घरों के ऊपर जितने शैतानी बंधन है टूट जाएं। फैमिलीज के ऊपर जितने शैतानी बंधन है वो टूट जाएं। फैमिलीज के ऊपर जितने शैतानी बंधन है टूट जाएं। मैं आपको फ्री घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं, छूटा हुआ घोषित करता हूं। आमीन। चाहिए आशीष आपकी। आज यीशु मसीह के नाम में आपको ब्लेस्ड जनरेशन घोषित करता हूं। आज से जब आप जाएंगे आप बोलेंगे मैं एक ब्लेस्ड जनरेशन हूं, मैं एक ब्लेस्ड जनरेशन हूं, मैं एक आशीषित वंश हूं, मैं यहोवा की निज प्रजा हूं, मैं याजकों का समाज हूं, मैं उसका चुना हुआ वंश हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में वैसी ब्लेसिंग्स की घोषणा आपकी लाइफ पे करता हूं जैसे चुनुओं की लाइफ में होनी चाहिए। ऑनलाइन में ऐसी घोषणा आपकी लाइफ में करता हूं ब्लेसिंग्स जैसे चुनुओं के जीवन में होनी चाहिए। बी ब्लेस्ड इन जीसस क्राइस्ट ने। आप ब्लेस्ड हैं अंदर आते समय, ब्लेस्ड हैं बाहर जाते समय, ब्लेस्ड है आपकी कोठड़ी, ब्लेस्ड है आपका बैंक बैलेंस, ब्लेस्ड है आपका खेत, ब्लेस्ड है आपका बिजनेस, ब्लेस्ड है आपका कैरियर, ब्लेस्ड आपके बच्चे, ब्लेस्ड आपकी फैमिली, ब्लेस्ड आपका घर, ब्लेस्ड आपका बिजनेस, ब्लेस्ड आपका कैरियर, ब्लेस्ड आपका आना, ब्लेस्ड आपका जाना, ब्लेस्ड आपका बैंक बैलेंस, ब्लेस 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 ब्लेस। मैंने कहा ब्लेस 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 इन जीसस नेम। हर वो चीज जो श्रापित करने वाली आपकी जिंदगी को छोड़ के चली जाए। फ्री हो जाओ ब्लड के रोगों से यीशु के नाम में। जितने जनों को आज इस चर्च में ब्लड का रोग है, वो थायराइड हो, वो ब्लड कैंसर हो, वो शुगर हो, जो ब्लड से टेस्ट होते हैं, मैं आज उन ब्लड के रोगों को श्रापित करता हूं, आपकी लाइफ से जाने का हुक्म देता हूं। आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स आप चाहे जाते जाते करवाना। आप नॉर्मल टेस्ट रिपोर्ट के साथ अगले हफ्ते यहां खड़े हो, आप संडे यहां खड़े हो, ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे यीशु मसीह के नाम में। सब तरह के ब्लड के रोगों को मैं डांटता हूं, निकल जाए आपकी बॉडी को छोड़ के यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चाहिए आशीष आपकी चर्च। मैं देख रहा हूं हड्डियों के रोगों को पांव में, गिट्टों के पास, हड्डियों के रोगों को गर्दन में, हड्डियों के रोगों को पीठ, बिल्कुल जो दोनों बाजुओं के बीच जगह होती बैक साइड, वहां की हीलिंग को मैं देख रहा हूं। आंखों की एक यंग लेडी, यंग लड़की की आंखों की हीलिंग को मैं देख रहा हूं। माथे की हीलिंग को मैं देख रहा हूं। एक सिस्टर के माथे की हीलिंग को मैं देख रहा हूं। एक भाई की कलाई की हीलिंग को मैं देख रहा हूं। अंदर जो आंतड़ियां होती, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती, उसकी हीलिंग को मैं एक भाई की बॉडी में देख रहा हूं। हार्ट की हीलिंग को देख रहा हूं, हड्डियों की हीलिंग को देख रहा हूं। आप सब चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। आमीन। हो चाहिए आशीष आपकी। आमीन। हो चाहिए, मैंने कहा ये आशीष आपकी। ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाओ। आप हील हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं, और मैं आपकी टेस्टिमनी संडे सुनना चाहता हूं। संडे मैं देख रहा हूं आपको आजाद होते हुए, चंगे होते हुए, फ्री होते हुए यीशु मसीह के नाम। मैं आपको यीशु मसीह के लहू में छुपाता हूं, खुदावंद के लहू में छुपाता हूं। सब तरह की अंधकार की शक्तियों को श्रापित करके निकलने का हुक्म देता हूं। सब तरह की दुष्ट आत्मा को जाने का हुक्म देता हूं। कम आउट, 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 आउट इन जीसस नेम। आमीन। चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ, फिर से मेरे साथ गा। सिद्धांत तुमने गाना बंद कर दिया तो चले जाओ यहां से, छोड़ दो स्टेज, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंगर। अग्नि को जैसे जलाया, अगर तुम्हारी आवाज अपना ना आई तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। झूठे लोगों को था मार
ये जो आपस की जेलसियां होती है ना, घर पे छोड़ के आया करो। मार मिटाया, फिर से वो अग्नि टेस्टिमनी को सुने। हालेलुया अपोस्टल, ये बड़ी अमेजिंग बिग टेस्टिमनी है। ये बहन 20 साल से मसीह में है। 2018 से पहली बार चर्च में आए थे। इनकी मैरिज दिसंबर 2009 में हुई और मैरिज के बाद जब ये 1 साल के बाद 2010 में इन्होंने बेटे को जन्म दिया, तो जैसे ही बेटे को जन्म दिया, डिलीवरी के समय उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद 2014 में मैरिज के 4 साल बाद फिर प्रेग्नेंट हुए 2 बार, और 2014 में दोनों बार ये बहन का मिसकैरेज हुआ 2.5 महीने में। और उसके बाद जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया कि एक बार बच्चा मर गया, 2 बार मिसकैरेज हो गए, डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके जो एग बनते हैं वो एग बहुत छोटे होते हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए आपको लगातार इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। और ये बहन एक दिन छोड़ के हर तीसरे दिन इंजेक्शन लगवाते थे ताकि एग बड़े, ग्रो हो और प्रेगनेंसी हो सके। लेकिन इस बहन को कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। इंजेक्शन लगाने के बावजूद एग बनने ही बंद हो गए थे, डॉक्टर्स ने बोला। फिर उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट करवाए लगातार 2 साल, और शादी के 6 साल बाद 2016 में डॉक्टर ने इनकी राइट फिलिपियन ट्यूब निकाल दी। यस, क्योंकि वो ब्लॉक हो चुकी थी, वो भी निकाल दी और फिर कोई आस नहीं थी बच्चे की। और ये बहन कहती कि मैं इतनी डिप्रेस हो गई और डॉक्टर 5-6 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं आ रहा था। फिर ये बहन 6 अक्टूबर 2019 को परमेश्वर के घर में आए थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने आपने स्पेशल प्रेयर की थी। अपोस्टल, जिस समय आपने फायर प्रेयर में बोला कि आप गर्भ के फल के साथ आशीषित हो रहे हो, साइड पे वो प्रेयर भी चल रही है। ओके, उस दिन की आप गवाही दो, कोई बात नहीं। यस, मुझे आपने प्रोफेटिक वर्ड डिक्लेयर किया कि आप बेबी के साथ वापस आओगे। अपोस्टल, उसी प्रेयर को रिसीव करने के बाद इस बहन के गुप्तांग से एक बहुत बड़ी रसौली निकली। यस, और ये बहन खुद सरप्राइज हो गई कि ये कैसे हो सकता है। यस, और उसके बाद अपोस्टल जी कुछ दिनों के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए और शादी के 10 साल के बाद परमेश्वर ने इन्हें बेबी गर्ल के साथ आशीषित किया। अग्नि हो ऐसी पाके, और ये तारीफ छोटी, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाके खुदाया, पाप सभी अपोस्टल जी, जल जाए। 2.5 साल से इस बहन की दोनों टांगों की नसें ब्लॉक थी और इस वॉकर के सारे चलते थे। चलो 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 चलो। अग्नि हो ऐसी पाके खुदाया, पाप सभी जल जाए। हालेलुया। अपोस्टल, इस भाई का नाम जॉन है। ये 2016 में ये कहते हैं कि मैं दोहा कतर में गया, 5 साल वहां पर ये काम करते रहे और एक दिन अचानक से फीवर हुआ। और जब डॉक्टर के पास वहीं पे गए तो इन्हें मेडिसिन दी और मेडिसिन रिएक्शन हो गया उस मेडिसिन का, और इनका ब्रेन सुन्न रहने लगा। लगातार ब्रेन सुन्न हो गया, डिप्रेशन में चले गए, समझ नहीं आ रही थी क्या बात है। वहां पर ही बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया इस भाई ने, लेकिन कहीं से आराम नहीं आया। फिर वहां पे कंपनी ने इन्हें वापस भेज दिया। कहते कि बहुत सी मेडिसिन खाई, पीजे, चंडीगढ़ में एडमिट रहे बहुत दिन, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं आ रहा था। बहुत सी दवाइयां खाते रहे, पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए, दिमाग सुन्न हो गया। और फिर कहते कि धारीवाल क्रूसेड, जो बिगेस्ट क्रूसेड, बड़े हीलिंग और चमत्कार हुए थे, आपने वहां पर स्पेशल डिप्रेशन और ब्रेन के लिए प्रेयर की थी। उस प्रेयर को इस भाई ने रिसीव किया। जो ब्रेन बंद था, नसें ब्लॉक थी, वो खुली और 3.5 साल अपने आप को चेक करके आज ये भाई गवाही देने के लिए आए। 3.5 साल चेक किया। ओ जीसस, भट्टी ये थोमा का स्वागत करो तो जरा, तारीफ करो जोर से। सोना और सुनो मेरी बात, जब आपकी जब ट्यूब जब निकाली थी तो आपको लगा होगा कि अब नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी पापा। आप उनके हस्बैंड ने? हाँ जी। और ट्यूब कब निकाली थी? ट्यूब निकाली थी 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। और ये दिखाओ तो जरा ट्यूब निकालने के बाद कभी भी जरा। सोना जैसे भट्टी में जलता, वैसे प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। सोना जैसे भट्टी में ढलता। ये जितने बच्चे हैं ना, ये सारे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे ऐसा पता है, जितने मिलते हैं। लेकिन जब मैं उनके सामने जाता हूं ना, वो कहते हैं यार इसको तो फोटो में ही देखा है और या इसको टीवी में देखा है,
ये सामने असली भी है क्या? हालेलुया, तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी 4 साल से ये भाई चले नहीं थे। इन्होंने बताया कि 4 साल पहले इनकी टांग पर सांप का ओके, जहर चलो, लग गया चलो, था। चलो। आज चल पा रहे अपोस्टल जी ये भाई। चलो चलो, फिर से वो अग्नि भेज, अगर कोई यहां चल पा रहा है आज, उसको तो फिर माउंट एवरेस्ट भेज दो, वो वहां भी चल लेगा। फिर से वो अग्नि तारीफ करो जोर से। भेज। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। सुनो मेरी बात, आपने नोटिस किया होगा जब बारिश बीच में शुरू हो जाती है, मुझे बीच में आना पड़ता है अगर मैं चर्च में मौजूद हूं तो। हाँ, आपने कभी देखा मीटिंग कैंसिल होते हुए? अगर मैं चर्च में आ गया और समझो बारिश शुरू हो गई, तो मुझे मालूम होता है कि मुझे बीच में जाना पड़ेगा और बारिश को रुकना होगा। और मेरे ख्याल से ये पहली बात नहीं है, दूसरी बार नहीं है, ये हर सीजन सैकड़ों बार की बात है ये। आमीन। सुनो, या तो आपकी मुसीबतें भागेंगी या आप भागेंगे। आप दो क्यों, किसको भगाना है? खुद भागना है कि उनको भगाना है? मुसीबतें भागेंगी यीशु के नाम में। वो चंगाई, वो हीलिंग, वो वेटिंग जिसके लिए आप कर रहे हैं, वो आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। पॉसी, ये बहन की भी बड़ी बिग टेस्टमनी है। ये कहते हैं 4 महीने पहले अचानक से इनका बाथरूम आना बंद हो गया और लगातार 8 दिन बाथरूम नहीं आया। और जब हॉस्पिटल ले गए और इन्हें वहां पे एडमिट कर दिया, और एक बड़ी किडनी की बड़ी भयंकर बीमारी का उन्होंने नाम लिया, इंग्लिश में बड़ा सा कहते, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ये समझ आई कि किडनियां खराब हो चुकी हैं और किडनियों में पत्थरियां थी 6। और उसके बाद कहते हैं कि कोई आराम नहीं था लगातार, और ब्लॉकेज हो चुकी थी, बाथरूम नहीं आ रहा था, किडनियां खराब थी और कोमा में चले गए थे और बिल्कुल उठ बैठ नहीं पाते थे, कोई होश नहीं थे। हम साइड पे देख भी सकते हैं, ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। बड़े भयंकर परिस्थिति में ये बहन पहुंच गए थे और कोई आराम नहीं आ रहा था। कोमा में, आईसीयू में इन्हें शिफ्ट कर दिया गया लगातार 10 दिन, और इनके बाथरूम वाला पाइप लगाया गया, फिर भी बाथरूम नहीं आ रहा था, गुर्दे खराब थे। और फिर चर्च के बारे में किसी ने बताया और लगातार चर्च आए, अपोस्टल जी ने लेकर आते रहे। अनॉइंटेड ऑयल 5 अगस्त 2019 की मीटिंग में अनॉइंटेड ऑयल इस पर अप्लाई किया गया, और जैसे अप्लाई किया होश आया कोमा से, और जो किडनियां खराब थी परमेश्वर ने चंगा किया। अपने पैरों के बल खड़े, अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। बाकी यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। बाकी यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, भेज 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 अग्नि भेज, भेज। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। खुदावंद का रूह आज हमारे बीच में बड़े काम कर रहा है, बड़े काम कर रहा है, वो बड़े काम कर रहा है हमारे बीच में। रीढ़ की हड्डियों को मैं सीधा होते हुए देख रहा हूं, कंप्लीट हीलिंग होते हुए देख रहा हूं। अल्सर्स और कैंसर को जाता हुआ देख रहा हूं, खासकर जो स्किन के ऊपर है, जो बॉडी के बाहर से जो नजर आते हैं, अल्सर और कैंसर को जाता हुआ मैं देख रहा हूं। बी हील्ड इन जीसस क्राइस्ट ने। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद को बोलो, खुदावंद मैं तेरी गवाही के साथ तेरी महिमा को करने के लिए वापिस आऊं, क्योंकि मैं अंगीकार करता हूं कि आज से मैं तेरे वचन के ऊपर चलूंगा। अपने हाथों को उठाओ अपनी ऑफरिंग के साथ।
अपनी ऑफरिंग को उठाओ अपने हाथों में। थैंक यू जीसस। और अंगीकार करो परमेश्वर तेरे भवन के लिए, तेरे कामों के लिए, जो कुछ मैं बोऊं इस साल के खत्म होने से पहले ही मैं एक बड़ी गवाही को देखने पाऊं। अपने हाथों को उठा के अंगीकार करो। अपनी ऑफरिंग को उठाओ, अपने टाइट को, अपने हदिये को, कि खुदावंद मैं इस बीज को बोने के द्वारा मैं एक बड़ी ब्लेसिंग्स को देखना पाऊं। अपने हाथों को उठाओ। इस साल के खत्म होने से पहले खुदावंद मेरे बीज, मेरी ऑफरिंग्स मुझे मेरी टेस्टिमनी की शक्ल दिखाने पाए। अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के। और जब बड़ी मीटिंग होगी उसके एक हफ्ते पहले आप स्पेशल सीट को तैयार रखेंगे, हाँ या ना? क्योंकि जो खर्चा चर्च में हो रहा है और जब आप चर्च के अंदर एंटर करेंगे उस दिन आप महसूस कर पाएंगे कि क्या हो रहा था। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं तैयार हूं खुदावंद बीज को बोने के लिए, मैं तैयार हूं सीड को बोने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि जो मैं बो रहा हूं तेरे वचन के अनुसार मैं उसे काटूंगा, क्योंकि मेरे धर्म के अनुसार और मेरे हाथों की कामों की और शुद्धता के अनुसार तू मुझे बदला देगा। मैं इस ऑफरिंग को बोता हूं। ऑनलाइन अपने हाथों को उठाओ इसी तरह और अपनी ऑफरिंग को तैयार रखो। मेरी प्रार्थना इसको बोने के जरिए आप ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। हाथों को हिलाओ। ऑफरिंग की अनाउंसमेंट के दौरान मैं ले हैंड करूंगा। वर्शिप करो हल्की हल्की से। आप अपने टाइट को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उन बाल्टियों में डालते जाएं, और अपनी ऑफरिंग को, अपने हदी, अपने शुक्रनामों को जो नीले रंग की बाल्टियां हैं वॉलंटियर्स लेकर आपके बीच में आ रहे हैं, उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपनी ऑफरिंग और अपने टाइट को डालते जाएं। और आप में से जो लोग टीवी मिनिस्ट्री पार्टनरशिप लेना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप लेना चाहते हैं, इन पार्टनरशिप में आप अपना सीड, अपना बेस्ट बीज बोना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड भाइयों के सेक्शन के बिल्कुल आगे टेबल लगा हुआ है, वहां पर टीम बैठी है। आप आगे आकर, वहां पर आकर आप अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवा सकते हैं। टाइट और ऑफरिंग के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में है, बकेट्स लेके आप उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपनी ऑफरिंग और अपने टाइट को डालते जाएं। टीवी मिनिस्ट्री पार्टनरशिप लेने के लिए और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगा है, आप वहां पर आकर पार्टनरशिप ले सकते हैं, अपने सीड को, अपने बीज को बो सकते हैं। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के घर में भेज सकते हैं। यस बैंक, ICICI बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट्स के जरिए RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS करके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को पूरे भारत से, आप पूरे इंडिया से आप चर्च में भेज सकते हैं। ये मीटिंग ऑनलाइन है। जो लोग फॉरेन से, विदेश से ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आपने भी लगातार परमेश्वर के घर में अपनी ऑफरिंग को, अपने बीज को भेजना नहीं भूलना है। फॉरेन से, विदेश से जो मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं, आप लगातार परमेश्वर के घर में अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को, अपने बीज को, अपने टाइट को आपने भेजते जाना है। आप ऑनलाइन भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेज सकते हैं, जैसे कि पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन है। पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को, अपने बीज को परमेश्वर के भवन में आप ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं। पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन जो सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है अपनी ऑफरिंग को, अपने बीज को भेजने का। केवल QR कोड को स्कैन करें और डायरेक्ट आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीज को भेज सकते हैं। उसी तरह ICICI बैंक का QR कोड जो आपके सामने है, आप इसके ज़रिए किसी भी तरह का आप पेमेंट UPI इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीज को डायरेक्ट चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप इन मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को भेजते जाएं।
और अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप अपनी जगह पर खड़े रहें और अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, क्योंकि वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं ऑफरिंग और टाइथ कलेक्ट करने के लिए। भेज अग्नि रूहे पाक की, अग्नि भेज, अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा दाद के लाया, अग्नि के अंदर। यस बैंक, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने है। ICICI बैंक, इन बैंक अकाउंट्स के जरिए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीज को आप परमेश्वर के घर में भेजते जाएं लगातार। संडे थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी जो लोग अपनी ऑफरिंग को, अपने बीज को बोना चाहते हैं, अपने टाइथ को भेजना चाहते हैं, तो संडे थर्सडे के अलावा किसी भी दिन, किसी भी समय आप चर्च ऑफिस में आ सकते हैं। वहां पर आकर आप अपने सीड को, अपने बीज को बो सकते हैं, पार्टनरशिप ले सकते हैं। संडे थर्सडे के अलावा किसी भी दिन, किसी भी समय आप चर्च ऑफिस में आकर अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डाल सकते हैं, पार्टनरशिप ले सकते हैं। अपने एक हाथ को हिलाते जाएं जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है। और वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग ले रहे हैं, आप अपनी चारों तरफ जरूर ध्यान दें। जिस तरफ हाथ हिल रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उन तक पहुंचे। अग्नि भेज, भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि में जैसे जलाया, एलिया की कुर्बानी को तूने। टीवी मिनिस्ट्री पार्टनरशिप और एवेंजलिज्म पार्टनरशिप के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगा है, वहां पर आकर आप पार्टनरशिप ले सकते हैं। टीवी मिनिस्ट्री में, एवेंजलिज्म पार्टनरशिप में आप अपने बीज को बो सकते हैं। फॉरेन से, विदेश से जो ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आप भी लगातार परमेश्वर के घर में अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप भेजते जाएं। फॉरेन से, विदेश से जो ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, लगातार आपने अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजते जाना है। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर है, 918264269562, आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और विदेश से, फॉरेन से आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइप को, अपने बेस्ट सीड को आप परमेश्वर के घर में भेजते जाएं। अग्नि रूहे पाक की, अग्नि में, अग्नि में। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप अपनी अपनी जगह पर रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में अपने एक हाथ को हिलाते जाएं और वॉलंटियर्स जरूर अपने चारों तरफ ध्यान दें। जिस तरफ हाथ हिल रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उन तक पहुंचे। अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में डलता, वैसे गम डल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज। भेज अग्नि रूहे पाक की, अग्नि भेज, अग्नि भेज। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि में जैसे जलाया, एलिया की
अग्नि में जैसे जलाया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को मार मिटाया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार मिटाया। मार मिटाया। वो ही अग्नि भेज, वो ही अग्नि भेज। भेजी अग्नि रूगे पाक की अग्नि। हालेलुया। एक बड़ी टेस्टमनी बिग। सिस्टर सुनीता, आप क्या काम करते हैं? ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਕਾਰਡਿਕ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਮੈਂ। और इस आपके एक दिन आपने लिखा कि आपको एकदम से पेन हुई, क्या हुआ था? ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ 6-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 16/8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਪੇਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਗਈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠੀ ਉਹ ਦੋਨੇ रसौलियां मेरे अंदरों निकल गईਆਂ। दो गुप्तांग से रसौलियां इस बहन के बाहर आई। हालेलुया। परमेश्वर के दास आज जैसे ही पुलपिट पे आए उन्होंने बोला था कि आज जैसे मौसम बारिश का है ना, तो उतनी ब्लेसिंग्स और टेस्टमनीज की और हीलिंग की वर्षा भी हम देखेंगे। सब जन जोर से हाथों को उठाकर एक स्टाफ नर्स, एक डॉक्टर जो कि अभी भी वो प्रैक्टिस में है, हॉस्पिटल में काम करता है और वो गवाही दे रहा है। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। और नेक्स्ट टेस्टमनी है बहन की, क्या नाम है आपका? आगे आए। जिनके राइट कान के पीछे रसौली थी, कितनी देर से थी वो रसौली? एक हफ्ता हो गया सी, एनी गंढ दी तरह बन गई सी, दर्द बहुत हो रहा सीगा। और आज क्या हुआ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਢੂਹੀ ਗੋਡੇ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਰਦ भी बंद हो गया नाल दी नाल। तारीफ करें, सब जोर से तारीफ करें। हाथों को उठाकर आमीन प्रेयर में, आमीन प्रेयर में अपने हाथों को उठाएं। सब जन, सब कलीसियाएं, ऑनलाइन चर्च, ऑनलाइन कलीसियाएं, जितने भी परमेश्वर के घर में मौजूद, आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाएं सब जन, अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद आज की अमेजिंग ग्रेस के लिए, अमेजिंग टेस्टिमनीज के लिए, न्यू रेवलेशंस के लिए, परमेश्वर गहरे भेदों के लिए, एक जीवित वचन के लिए तेरा धन्यवाद, बिग टेस्टिमनीज के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी जन यहाँ पर परमेश्वर तेरे घर में मौजूद है, तेरा धन्यवाद खुदावंद। एक जन के लिए जितने ऑनलाइन भी देख रहे हैं, तेरा धन्यवाद खुदावंद। हर एक जन आमीन प्रेयर के लिए अपने हाथों को उठाएं। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सब के साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ, सब सच्ची कलीसियाओं के साथ, जितने जन ऑनलाइन देख रहे हैं, यूसुफ फैमिली के साथ, परमेश्वर के सच्चे दास के साथ, हम सब के साथ, जितने इस विजन में एक मन, उन सब के साथ वो परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, फजल, पवित्र आत्मा से भरना हमारा सदा सदा तक और परमेश्वर के होने वाली आखिरी अम्मत तक बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। तो आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। सो इसी तरह से परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहें, जीवित चर्च के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। जेन्युइन खुदा के दास के साथ जुड़े रहें, इस विजन के साथ जुड़े रहें। हम सेम नहीं रहेंगे। आमीन। तो इसी तरह से संडे बिग डिलीवरेंस और परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, क्योंकि हम जो अब मसीह में कई साल हो गए, तो अब हीलिंग पा चुके, टेस्टिमनीज ले चुके, तो अब हमें आत्मिक खुराक चाहिए। तो संडे परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए हम सब ने एक मन होकर, इकट्ठे होकर परमेश्वर की गवाहियों को और परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास के द्वारा सुनना है। हालेलुया। तो सभी जन तैयार रहें संडे के लिए और आने वाली नेक्स्ट मीटिंग्स के लिए, और अपने बड़े सीट के साथ, अपने बड़े सहयोग के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के घर के साथ बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अग्नि हो ऐसी पाके खुदाया, पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए।